दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइन न्यूज़। पिछले साल का लॉकडाउन आपको याद होगा। लॉकडाउन को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं और अभी भी कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या दोबारा से लॉकडाउन लगेगा, फुल लॉकडाउन, क्योंकि कोरोना ने दोबारा से दस्तक दे दी है पूरी दुनिया में। ऐसे में सवाल आना भी लाजमी है, मगर उस लॉकडाउन का असर क्या हुआ था आपको वो याद है? क्योंकि आज की खबर उसी लॉकडाउन से जुड़ी हुई है, उसके तार कहीं ना कहीं उसी खबर से जुड़े हैं और वो खबर आपको सुननी बहुत ज़रूरी है कि जहां रोज़गार से परेशान होकर लॉकडाउन में जो रोज़गार चला गया था उससे परेशान होकर एक हिंदू युवक ने मंदिर पर हमला बोल दिया और भगवान से उसने बदला लेने की पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली थी। मैं आपको पूरी बात बताऊँगा, मगर उससे पहले एक बात याद कीजिए कि लॉकडाउन में हालत क्या थी हमारे देश की। हमारे देश जो पहले से ही इतनी सारी चीज़ें झेल रहा था, गरीबी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, गिरती हुई अर्थव्यवस्था हो, इसके बाद लॉकडाउन लगा दिया जाना, वो भी एकदम से प्रधानमंत्री मोदी जी का टीवी पर आना और ये ऐलान कर देना कि आज रात 8 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। आप सोचिए 2-3 घंटों में आप कितनी तैयारी कर लेंगे। 2-3 घंटों में तो आप शादी के लिए भी तैयार नहीं हो पाते हैं सही से, ऐसे में आप 2-3 घंटों में लॉकडाउन की तैयारी कर लेंगे, ये तो बिल्कुल असंभव सी बात थी। और इसी का असर हुआ, आपने देखा था, आपको याद भी होगा वो सब तस्वीरें जहां लाखों प्रवासी मजदूरों को शहरों को छोड़कर अपने गांवों की तरफ जाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि शहरों में उनके पास खाने पीने तक के साधन ख़त्म हो गए थे, उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मजबूरन मरने की हालत हो जाने के बाद उन सब ने फैसला किया कि वो अपने गाँव जाएंगे, गांव जाकर किसी तरीके से अपना पालन पोषण करेंगे परिवार वालों का, और उसके बाद वो चल देते हैं इस आस में कि सरकार कोई मदद करेगी। सरकार या तो उन्हें रोक लेगी कि नहीं आप लोग मत जाइए, हम आपका खर्चे उठाएंगे, या फिर आप लोगों को गांव तक हम छुड़वाएंगे, हम आपके लिए ट्रेन चलवाएंगे, हम आपके लिए गाड़ियाँ चलवाएंगे। मगर ये सब सपना रह जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रवासी मजदूरों को 200, 300, 400 किलोमीटर तक की दूरी अपने पैरों पर चलकर पूरी करनी पड़ती है। आपने सारी तस्वीरें देखी होंगी कि कई लोग अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठाकर ले जा रहे हैं, कई लोग साइकिल पर अपने परिवार को बिठाकर इतनी लंबी दूरी तय कर रहे हैं। किसी माँ के कंधे पर झोले हैं तो किसी बेटे के हाथ में उसकी माँ है जो बिल्कुल बहुत बुरी अवस्था में है। तो सब तस्वीरें आप याद कर लीजिए। शुरू में कर रहा हूँ आज की खबर, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब सी एक खबर है, पर इसका असर बहुत गहरा है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश की एक ये सबसे बड़ी परेशानी है बेरोज़गारी, और वो भी युवा के लिए, क्योंकि युवा खूब मेहनत करता है, पढ़ाई लिखाई करता है ताकि वो एक अच्छी नौकरी ले सके, अपने सपने पूरे कर सके, अपने परिवार के सपने पूरे कर सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। मगर बदले में उसे क्या मिलता है? लिखा हुआ देयर आर नो वैकेंसीज लेफ्ट इन दिस सेक्टर। यहाँ पर कोई नौकरी उपलब्ध नहीं है। इसी के चलते आपकी स्क्रीन्स पर जो हेडलाइंस है उसे ध्यान से पढ़िएगा। लॉकडाउन में रोजगार जाने से परेशान शख्स ने भगवान पर उतारा गुस्सा, मूर्तियों को बनाया निशाना। आप सोचिए कितना ज़्यादा परेशान हो चुका है इस वक्त इंसान। हमारे देश का नागरिक कितना ज़्यादा परेशान हो चुका है कि उसने मजबूरन उसने भगवान से बदला लेने का फैसला किया। भगवान से मंदिर में जाकर उसने तोड़फोड़ भी की मूर्तियों के साथ। पूरी बात आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में जारी कोरोना संकट ने करोड़ों लोगों से उसका रोजगार छीन लिया। कोरोना से बचने के लिए भारत में लगाए गए लॉकडाउन से भी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। 1 साल बाद भी लोग उससे बाहर नहीं आ पाए हैं। रोजगार खत्म होने से परेशान एक युवक ने दिल्ली पश्चिमपुरी में एक मंदिर पर हमला कर दिया। उसका आरोप था कि भगवान के कारण ही उसका रोजगार बंद हुआ है। एनडीटीवी की खबर के अनुसार 28 साल का विक्की नाम का युवक पिछले कुछ समय से रोजगार संकट का सामना कर रहा था। लॉकडाउन से पहले वो कबाड़ी का काम करता था, लेकिन कोरोना संकट के कारण उसका धंधा बंद हो गया, जिसके बाद उसने भगवान से कहा था कि तुमने मुझे भिखारी बना दिया, इसका बदला ज़रूर लूँगा। भगवान से बदला लेने के उद्देश्य से ही उसने मंदिर पर हमला कर दिया और मूर्तियों को नुकसान पहुंचा दिया। आप इसे मेंटल प्रेशर कह सकते हैं, आप इसे टॉर्चर कह सकते हैं कि इस वक्त हमारे देश के जो लोग हैं वो कितना ज़्यादा टॉर्चर हो चुके हैं। वो ज़हनी तौर पर इतना ज़्यादा प्रेशर झेल रहे हैं कि पहले तो नौकरियां नहीं हैं
और जो लोगों के पास अपने धंधे थे जिनसे वो अपना पेट पालते थे, अपने परिवार का पेट पालते थे, अपनी ज़िंदगी बिताते थे, वो धंधे भी लॉकडाउन में बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, बिल्कुल चौपट हो गए थे। यहाँ तक कि जो कूड़ा बिनने वाले लोग थे उनके भी धंधे चौपट हो गए थे। जिसके बाद वो युवक, विक्की नाम का युवक, इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो भगवान से बदला लेने चला जाता है और मंदिर में जाकर वो तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। इसके बाद सुबह जब पुजारी पूजा करने के लिए मंदिर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के खुले हिस्से में रखी शिव भगवान की 2 मूर्तियाँ अपनी जगह पर नहीं हैं, साथ कुछ अन्य मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त हैं। मंदिर प्रांगण में ईंट और पत्थर बिखरे हुए हैं। पुजारी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। जांच में पुलिस ने घटना के पीछे विक्की को जिम्मेदार पाया। यहाँ पर पुलिस एट द मोमेंट स्पॉट पर पहुँचती है और वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज से ये सब निकाला जाता है कि वो शख्स विक्की ही था जिसने मंदिर में रात में आप सुबह कह सकते हैं, सुबह के 12:30 बज रहे थे, उसने मंदिर में घुसकर तोड़ फोड़ कर डाली। इसी के बाद लॉकडाउन क्योंकि कोरोना की वजह से था, कोरोना गौरतलब है कि कोरोना संकट एक बार फिर देश में बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के आंकड़ों के पार चला गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश भर में पिछले 24 घंटों में 1,03,558 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो कोरोना का हाल ऐसा है कि एक दिन में 1 लाख केस मिलने लगे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ज़रूरी है आप अपना पूर्ण रूप से ध्यान रखिए, आप सारे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कीजिए, आप सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए, हमेशा मास्क पहने रखिए। घर से बाहर आप जब भी निकलें पहले तो आप कोशिश करिए कि आप घर से बाहर ना निकलें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। अगर लॉकडाउन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग आराम से बाहर घूम सकते हैं। ये एक महामारी है, ये कोई वायरल फीवर नहीं है, ये कोई कोल्ड नहीं है, ये एक महामारी, एक पैंडेमिक है जिसका हम लोग सामना कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको हमेशा मास्क पहनना है। बाहर से आते ही आपको घर अपने आप को सैनिटाइज करना है। आप नहा सकते हैं, अपने कपड़ों को आप वॉश कर सकते हैं, साथ में आपको आते ही साबुन से हाथ भी धोने हैं। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, ये खबर दूसरे चैनल्स, दूसरे सोशल मीडिया पोर्टल्स पर भी छापी गई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन्स पर, हिंदुस्तान टाइम्स में भी ये खबर छापी गई थी, जहां मैन हेल्ड फॉर वैंडलाइजिंग टेम्पल ओवर ग्रज अगेंस्ट गॉड, ये हेडलाइंस लिखी गई थी। और साथ में ये भी बयान जारी किए गए थे पुलिस द्वारा कि उस शख्स को सीसीटीवी फुटेज में पत्थर ईंट मारते हुए देखा था बाहर से अंदर, यानी मंदिर में, और उसने गेट पर भी चढ़ाई की थी। वो गेट पर चढ़ गया था और फिर उसने गेट पर चढ़कर अंदर मंदिर में पत्थर और ईंट फेंके थे और वो वहाँ पर लगभग 20 मिनट तक मौजूद था। 20 मिनट तक उसने वहाँ पर यही काम किया। उसके बाद वो चला गया, उसने मंदिर में नहीं पधारा, उसने मंदिर में एंटर नहीं किया, वो गेट पर चढ़कर ही सारे काम करता रहा। ये एक पुलिस ऑफिसर के बयान है जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है। उसने माफ़ कीजिए, फिर पुलिस ने उस सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई किया विक्की माल के नाम से। विक्की माल उसका पूरा नाम है, जिसका दिल्ली में कोई घर नहीं है, दिल्ली में कोई घर नहीं है। और वो रघुबीर नगर के जो नाला है, रघुबीर नगर का जो नाला है दिल्ली में, उसके पास से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। वो उन्हीं कपड़ों में वहाँ मौजूद था जिन कपड़ों में वो सीसीटीवी फुटेज में पाया गया था जब वो मंदिर में तोड़फोड़ कर रहा था। बात यह है, विक्की माल और उसके पिता बिहार के रहने वाले हैं और बिहार के रहने वाले थे। बहुत सालों से कूड़ा बिनने का काम कर रहे थे, मगर जैसे ही लॉकडाउन लगाया गया सब लोग अपने घरों में कैद हो गए थे, सड़कें रोड सब खाली पड़ी थी। ऐसे में कूड़ा बिनने का काम करने वाले विक्की माल और उसके पिता का भी धंधा चौपट हो जाता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है उनका रोज़गार, वो भी घर में कैद हो जाते हैं। जिसके बाद विक्की माल के पिता वापस अपने गांव चले जाते हैं, बिहार चले जाते हैं। मगर विक्की माल नहीं जाता, वो यहीं रहता है, सोचता है मैं कुछ और काम कर लूँगा। मगर इतने कठिन लॉकडाउन को हमारे देश की जनता शायद सह नहीं पाई। लोगों के धंधे बिल्कुल चौपट हो गए थे लॉकडाउन में, लोगों के रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, लोगों की दुकानें बंद हो गई थी, यहाँ तक कि लोगों के पास पैसे ख़त्म हो गए थे। उन लोगों के पास जो वेल सेटल लोग थे, जो बिल्कुल जिनके पास कोई परेशानी नहीं थी पैसों की, उनके पास भी लॉकडाउन में पैसों की कमी हो गई थी, क्योंकि सारे धंधे चौपट हो गए थे। और यही कारण है कि लॉकडाउन की वजह से इतना ज़्यादा परेशान हो गया ये युवक विक्की माल, और वो मजबूरन उसे भगवान से बदला लेना पड़ा। मंदिर में जाकर उसने भगवान से बदला लिया अपने रोज़गार छीनने का।
खैर, आप लोगों को ये खबर कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।